नमस्ते दोस्तों, आपका दोस्त एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ है एक ट्रक ड्राइवर की एक दर्दनाक कहानी लेकर, जिसको आप यदि सुन लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस वीडियो में आपको उस ट्रक ड्राइवर के साथ घटी उस खूनी भूतिया घटना के बारे में आपका इस छोटा भाई बताएगा। तो दोस्तों, मुझे यह घटना जबलपुर के रहने वाले एक आशुतोष वर्मा जी ने अपने जीवन के कुछ पल जो कि उन्होंने ट्रक ड्राइवरिंग करके काटे थे उसके दौरान घटे इस भूतिया घटना की जानकारी मेरे साथ शेयर की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि उनके साथ क्या हुआ था। तो चलिए दोस्तों, हमारी इस भूतिया घटना की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आशुतोष शर्मा लगभग 25 साल की उम्र में ट्रक ड्राइवरी का कार्य करते थे दोस्तों। तो उनके जीवन में उनका घर परिवार ट्रक से ही चलता था। माने ट्रक में उनको लगभग उस समय पर 5 से 6 हजार रुपए की एक ट्रिप पड़ती थी दोस्तों। तो दोस्तों, बात क्या हुई, एक बार वह शाम के लगभग 4:30 बजे अपना काम समाप्त करके घर को लौटे आए। मतलब 6 बजे वो अपने घर पर आ गए दोस्तों। तो 6 बजे वो अपने घर पर आने के बाद उनका बॉस का फोन दोबारा आया उनके पास कि आशुतोष जी, आज आपको एक ट्रिप पर और जाना पड़ेगा। यदि आप उस ट्रिप पर नहीं गए तो उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जैसे करते करते आशुतोष जी राइड के लिए मान गए। वो जाने के लिए तैयार थे। और राइड पर कहाँ जाना था, कुछ कारणों की वजह से मैं उस जगह का नाम आपसे छुपा रहा हूँ दोस्तों। नाम बदल रहा हूँ उस जगह का। उस भूतिया घटना के बारे में आप जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, सुनिए उस जगह का नाम, जो कि मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ। उस जगह का नाम मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि स्ट्राइक जाएगा मेरे ऊपर। दोस्तों, उस जगह जो कि रायपुर की उस भूतिया सड़क से होते हुए उस मार्ग से निकलना था, जो कि आशुतोष वर्मा जी के जीवन का सबसे भूतिया, सबसे खूनी और सबसे सबसे खतरनाक क्षण उनकी लाइफ का यही था दोस्तों। तो लगभग वो अपने घर से खाना माना उनने बांधा टिफिन में और खाना खाया और अपने बॉस से अपने खर्चे पानी के लिए पैसे लिए। और वह शाम के लगभग 5:30 बजे अपने बॉस का सामान लोडिंग करवाया और 5:30 बजे से उस रोड से वो निकल गए। तो उनका आधा सफर ठीक था दोस्तों। उनका आधा सफर, जो कि कुछ शहर के अंदर वाला सफर जो था, वो बहुत अच्छा कट रहा था। और वो जबलपुर से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर एक रास्ता पड़ता है, जो कि जिस रास्ते के इस तरफ भी पेड़ और इस तरफ भी पेड़, पथरीला इलाका, जहां पर ना कोई चाय का ठेला, ना चाय नाश्ते की किसी की दुकान नहीं। उस रास्ते पर उनका ट्रक जा रहा था। लगभग जाते जाते 5:30 बजे वो निकले थे। तो लगभग उनको कितने 6:30 बज गए थे, 6:30 7:30 बज गए थे इतने बजे। तो उस रोड में उनके अलावा कोई गाड़ी नहीं। वो पथरीला इलाका था, पहाड़ी क्षेत्र था, तो वहां पर ज्यादा यातायात की भी समस्या नहीं थी दोस्तों। तो उनको क्या पता था दोस्तों कि यह राइड उनके जीवन की सबसे खतरनाक और सबसे विचलित करने वाली इस घटना में, यदि वो उस ट्रिप पर नहीं जाते तो मैं आप लोगों के लिए यह दर्दनाक घटना ना ला पाता। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहें और इस भूतिया घटना को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, मैं 6:30 बजे उस रास्ते में एंटर कर जाते हैं। चलते चलते धीरे धीरे कोहरे से लड़ते हुए, ठंड का मौसम था, कोहरे वाली रात थी, बिल्कुल हड्डी कपा देने वाली ठंडी थी दोस्तों। उस रास्ते पर एक चिड़िया नहीं थी, जो उनको पंख तक नहीं दिख रहे थे दोस्तों, कुछ नहीं था। सिर्फ इनका ट्रक था, इनकी ट्रक की लाइट थी। ये अपने मगन होकर ट्रक चला रहे थे। और जो सिगरेट पीते थे, ये सिगरेट फूंक रहे थे, जा रहे थे, सिगरेट फूंक रहे थे, जा रहे थे। इन्होंने सोचा चलो बहुत देर हो गई अब चलाते चलाते, लगभग 9:30 बज गए थे। तो इनको भूख लगे आई थी। इनने सोचा कि चलो खाना खा लिया जाए। तो इनने ट्रक अपना साइड में लगाया, खाना खाया। और खाना खाने के बाद इनने सोचा कि आधा घंटा आराम कर लिया जाए। तो आधा घंटा आराम करने ये लौटे, मतलब लेटे। तो लेटने के जस्ट 10 मिनट बाद इनको ऐसा महसूस हुआ कि इनके पीछे से किसी ने हाथ धर के बोला। आशुतोष जी घबरा गए। आशुतोष जी ने कहा, अरे इस सुनसान क्षेत्र में किसने मेरे कंधे पर हाथ रखा दोस्तों। उस रात की घटना उन्होंने मुझे बताई है मेरे सामने बैठ के फोन पे बात करके। दोस्तों, मैं आपको किस प्रकार व्यतीत करवाऊं उस घटना से। तो उन्होंने खट उठ के उन्होंने देखा कि किसने मेरे हाथ
किसने? अरे अरे अरे, एकदम से उनकी चौंक गए, वो नींद खुल गई उनकी। उनने देखा किसने मेरे पीठ पे हाथ थपथपाया। उनने देखा अगल बगल कोई नहीं था दोस्तों, कोई नहीं था। फिर उनको लगा अरे मेरा भ्रम हुआ होगा, नींद में हो जाता है ना वो, एक अपन रेंगते हैं नींद में और अपनी गिरने की स्टाइल में हो जाता है वो कभी कभी सपने में। तो उनने उस तरह का सोचा। उनने मस्त मुंह धोया और पानी पिया और सिगरेट फूंकी और अपना यातायात आगे बढ़ा दिया, अपनी राइड। उनको क्या पता था कि जो राइड वो आगे बढ़ाने जा रहे हैं वो उनके जीवन की सबसे दर्दनाक घटना बन जाएगी दोस्तों। तो वह उस रास्ते से आगे बढ़ते चले। तो उनको ऐसा महसूस हुआ दोस्तों कि उनकी सीट के बगल में कोई महिला बैठकर लिपस्टिक लगा रही थी होंठों पर। ऐसा उनको महसूस हुआ। उनने देखा वहां पर कोई नहीं। तो दोस्तों फिर उसके बाद ये ट्रक चला रहे थे, भ्रम हुआ होगा। फिर इनकी नजर उस आईना पे पड़ी। आईना, आईना पे उस नजर पड़ी और उस आईना में उनने देखा तो क्या पाए? एक औरत का सड़ा हुआ मुंह, और वह हाथों में लिपस्टिक रखे हुए, श्रृंगार का सामान रखे हुए और एक लाल साड़ी में सजी बैठी और अपना मेकअप कर रही थी दोस्तों। उनने उस आईने में उस भूतिया चुड़ैल का मुंह देखा और वो थर्रा उठे। कप गए दोस्तों, वो कप गए, मैं आपको कैसे बताऊं। और उन्होंने जो हनुमान चालीसा अपने गाने में लगाया और जो उन्होंने ट्रक भगाया दोस्तों, तो वह सीधे रुके इस भूतिया रास्ते के बाहर। और दोस्तों वहां लगभग उनको दौड़ाते 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 सुबह के 5:30 बज गए थे। और 5:30 बजे उस रोड के बाहरी तरफ एक हनुमान मंदिर था और वहां पर एक पुजारी थे। तो यह आशुतोष जी उस मंदिर के यहाँ रुके और हनुमान जी के पास जानकर प्रार्थना की और उस पुजारी जी को अपना वाक्य बताया कि तो दोस्तों आशुतोष शर्मा जी को उस मंदिर में एक पुजारी मिले और पुजारी जी से आशुतोष वर्मा जी ने एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे ऐसी ऐसी मेरे साथ वाकया घटा है और गली में मुझको ऐसा दिखा आईने में कि एक औरत लिपस्टिक लगाए, उसका मुंह सड़ा हुआ था और श्रृंगार कर रही थी, आप बताइए ये मेरे साथ कैसे घटना घटी। तो पुजारी जो बताते हैं वो सुनकर आशुतोष जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो थर्रा उठते हैं, 5 मिनट के लिए वो सुन्न हो जाते हैं दोस्तों कि उनके साथ क्या घटा उनके साथ दोस्तों। उनने बताया कि जो तुम देख कर आए हो ना मित्र, वो जिसने देखा है वो आज इस दुनिया में नहीं है। और जो तुम देख कर बचे हो ये ईश्वर की कृपा है और जो तुम पर है, इसी तरह तुम बचे हो। लगभग आज के 25-30 साल पहले यहाँ से एक बारात गुजर रही थी। उस बारात में एक दुल्हन और एक दूल्हा उस बस में सवार थे। तो वो उस बारात की वो बस, बारातियों से भरी उस बस पलट गई, जिसमें दबकर उस औरत की, जो दुल्हन थी, उसकी मौत हो गई है। और उसी दिन से वह औरत की आत्मा इस हाईवे पर मौत का तांडव कर रही है दोस्तों। तुम तो, साधु जी ने कहा, तुम तो ईश्वर के भक्त हो, जाओ, तुम्हें ईश्वर ने एक नया जीवन दिया और आज से जहां भी जाओ उस रास्ते की पूरी जानकारी निकाल के जाना। तो दोस्तों आपको इस घटना के बारे में सुनकर कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उठा दीजिए अपने दोस्त का हौसला, जो आपको इसी प्रकार की सच्ची घटना को लेकर आपके दिल में अपने लिए एक अच्छी जगह सुनिश्चित करे। बोलो जय जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंदुस्तान, जय पलटन, जय श्री राम। तो दोस्तों आशुतोष शर्मा जी को उस मंदिर में एक पुजारी मिले और पुजारी जी से आशुतोष वर्मा जी ने एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे ऐसी ऐसी मेरे साथ वाकया घटा है और गली में मुझको ऐसा दिखा आईने में कि एक औरत लिपस्टिक लगाए, उसका मुंह सड़ा हुआ था और श्रृंगार कर रही थी, आप बताइए ये मेरे साथ कैसे घटना घटी। तो पुजारी जो बताते हैं वो सुनकर आशुतोष जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो थर्रा उठते हैं, 5 मिनट के लिए वो सुन्न हो जाते हैं दोस्तों कि उनके साथ क्या घटा उनके साथ दोस्तों। उनने बताया कि जो तुम देख कर आए हो ना मित्र, वो जिसने देखा है वो आज इस दुनिया में नहीं है। और जो तुम देख कर बचे हो ये ईश्वर की कृपा है और जो तुम पर है, इसी तरह तुम बचे हो। लगभग आज के 25-30 साल पहले यहाँ से एक बारात गुजर रही थी। उस बारात में एक दुल्हन और एक दूल्हा उस बस में सवार थे। तो वो उस बारात की वो बस, बारातियों से भरी उस बस पलट गई, जिसमें दबकर उस औरत की, जो दुल्हन थी, उसकी मौत हो गई है। और उसी दिन से वह औरत की आत्मा इस हाईवे पर मौत का तांडव कर रही है दोस्तों। तुम तो, साधु जी ने कहा, तुम तो ईश्वर के भक्त हो, जाओ, तुम्हें ईश्वर ने एक नया जीवन दिया और आज से जहां भी जाओ उस रास्ते की पूरी जानकारी निकाल के जाना। तो दोस्तों आपको इस घटना के बारे में सुनकर कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उठा दीजिए अपने दोस्त का हौसला, जो आपको इसी प्रकार की सच्ची घटना को लेकर आपके दिल में अपने लिए एक अच्छी जगह सुनिश्चित करे। बोलो जय जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंदुस्तान, जय पलटन, जय श्री राम।